जय हिंद दोस्तों, पीसीएम वाला में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे वन लाइनर क्वेश्चन हिस्ट्री का। क्या हिस्ट्री का देखेंगे, स्पेशल बिहार पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है। बिहार पुलिस के लिए अभी जो एग्जाम होने वाले अगले महीने, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा हेरोडोटस। किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जो पिता कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? तो मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर जो था, कुत्ता था। कौन था? कुत्ता था। किस काल को माइक्रोलिथिक कहा जाता है? तो माइक्रोलिथिक जो है, मध्य पाषाण काल को क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथिक के काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस काल में मानव आखेटक यानी शिकारी था? आखेटक का मतलब क्या होता है? शिकारी। आखेटक का मतलब शिकारी होता है। तो पूरा पाषाण काल में जो मानव था, शिकारी था। क्या था? शिकारी था। शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला है? तो चावल का साक्ष्य का सबसे पहला स्थान जो है, इलाहाबाद के निकट एक जगह, उसका नाम है कोल्डीबा। कहाँ है? कोल्डीबा, इलाहाबाद यूपी में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? तो मानव द्वारा जो सबसे पहले खोजी गई धातु जो थी, वह तांबा थी। क्या थी? तांबा थी। सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ पर देखने को मिले हैं? तो कृषि यानी कि खेती का प्रमाण कह रहा है, तो खेती का प्रमाण सबसे पहले को मिला है कहाँ? मेहरगढ़ में मिला है। कहाँ मिला है? मेहरगढ़ में मिला है। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले हैं? सबसे पहले जो चावल का साक्ष्य देखने को मिले हैं, वो कोल्डीबा में मिले हैं। अभी ऊपर ही क्वेश्चन दोहराया गया है, क्वेश्चन दोहरा गया है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ मिला है? कोल्डीबा में। कोल्डीबा कहाँ पड़ता है? तो इलाहाबाद में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ है? तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल। इसका ट्रिक भी है कि आग जब पकड़ता है तो पूरा में पसर जाता है। क्या करता है? पूरा में पसर जाती है, पूरा पाषाण काल। अगला क्वेश्चन, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ है? पहिया का आविष्कार जो है नव पाषाण काल में हुआ। कौन? नयका पाषाण काल, नव पाषाण काल में हुआ है। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका गुफाएं कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश। जो कि शैल चित्र, शैल चित्र मतलब पत्थर पर जो चित्र बनाया गया है, उसी को बोलते हैं शैल चित्र। अगला क्वेश्चन जो है, राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो राख का टीला जो है संगन कल्लू से संबंधित है। किससे संबंधित है? संगन कल्लू में मिला राख का टीला। अगला क्वेश्चन है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। रॉबर्ट ब्रूस क्या थे? तो भूगर्भ वैज्ञानिक थे और पुरातत्वविद भी थे। क्या थे? भूगर्भिक वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। अगला क्वेश्चन है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो महधा से प्राप्त हुए। कहाँ से? महधा से प्राप्त हुए हड्डी से निर्मित आभूषण। अगला क्वेश्चन है, किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो इसको किसको? ताम्र पाषाण युग को। ताम्र पाषाण युग क्या कहा जाता है? चालकोलिथिक युग। ताम्र पाषाण युग क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले क्या मिला था? तांबा मिला था, इसलिए ताम्र पाषाण युग कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुग्न विभाजन किया था। किसने किया था? थॉमसन ने किया था। किसने किया था? थॉमसन ने किया था। पाषाण, कांस्य, लौह युग और त्रियुग्न विभाजन कौन किया था? थॉमसन ने किया था। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं? तो दमदमा से निकले। कहाँ से निकले हैं? दमदमा, महाराष्ट्र में। दमदमा कहाँ है? महाराष्ट्र में। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अब्दुल्लागंज में, रायसेन में। अब्दुल्लागंज के रायसेन में मिलता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। कौन? संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? जो भोपाल में। कहाँ है? भोपाल में है। अगला क्वेश्चन है, गौड़िक मृदभांड पात्र यानी ओपीसी का नामकरण कब हुआ था? तो हस्तिनापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। कहाँ से? तो मध्य पाषाण काल में। पशुपालन का प्रारंभ कब से? तो मध्य पाषाण काल से। अगला क्वेश्चन है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं, वह स्थान कौन है? तो आदमगढ़ है। कहाँ है? आदमगढ़। कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो भारत में मानव का साक्ष्य जो मिला सबसे पहले नर्मदा घाटी के। नर्मदा घाटी लिखा अलग अलग बुक में लिखिएगा तो नर्मदा घाटी सिर्फ दे रहेगा, लेकिन हम देखें बीपीएससी के क्वेश्चन में जो दे था, सेट में क्वेश्चन था कि नर्मदा घाटी नहीं ऑप्शन था, ऑप्शन था हथनौरा। क्या था? हथनौरा। तो नर्मदा घाटी के पास एक जगह है जिसका नाम है क्या? हथनौरा। क्या है? हथनौरा। वहीं पर सबसे पहले मानव का साक्ष्य मिला था। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? तो जौ था। क्या था? जौ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से? तो लुहरा देव से। कहाँ से? लुहरा देव से। अगला क्वेश्चन है,
किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये जो है जगह कहाँ है? मेहरगढ़ में। कहाँ है? मेहरगढ़ में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन है, आने का संभावना है। अगला क्वेश्चन, नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था? नवादा टोली का जो उत्खनन किया था कौन? HD संकलिया ने किया था। किसने किया था? HD संकलिया ने किया था। नवादा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में। नवादा टोली कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है? तो मानव के साथ कुत्ते को दफनाया जाएगा कहाँ? बुर्जहोम में। कहाँ? बुर्जहोम में, जो कि कश्मीर में। कहाँ है? कश्मीर में। अगला क्वेश्चन, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? तो बुर्जहोम से। गर्त आवास मतलब गड्ढा घर। अगला क्वेश्चन है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो कहाँ? लेखैया है। लेखैया में मिला है। लेखैया कहाँ है? यूपी के मिर्जापुर में। कहाँ है? यूपी के मिर्जापुर में है। अगला क्वेश्चन है कि पाषाण कालीन सभ्यता तथा संस्कृति का अन्वेषण 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह ब्रूसफुट, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्राक इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो ब्रूसफुट को ही कहा जाता है। रॉबर्ट ब्रूसफुट को ही कहा जाता है। पूरा पाषाण काल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो आखेटक युग से भी जाना जाता है। आखेटक मतलब क्या होता है? शिकारी। शिकार। आखेटक मतलब शिकार। तो पूरा पाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है? तो आखेटक युग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई? तो नवपाषाण काल में हुई। किस काल में हुई भैया? नवपाषाण काल में हुई है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसा ही VVI क्वेश्चन पाने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सबसे ज़्यादा शेयर किया जाए, सब्सक्राइब कीजिए, जो आपको नया नया चीज़ इस पर अपडेट होते रहे। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल से नवपाषाण काल की संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए? तो ये मेहरगढ़ है। कहाँ है? मेहरगढ़ है। क्या है? मेहरगढ़। यहाँ से ही ऐसा इस जगह है जहाँ पर सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक ना, मेहरगढ़ से ही। मध्य पाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख उल्लेखन क्या था? तो लघु औजार। लघु माने छोटा औजार बनाना। व्यापार उत्खनन के बाद मध्य पाषाण काल की मानव अस्थियां माने कि मानव की हड्डी किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो गुजरात से। कहाँ से? गुजरात से प्राप्त हुए हैं। शवाधान की दाह संस्कार की प्रक्रिया किस काल खंड में शुरू हुई? तो मध्य पाषाण काल में। शवाधान मतलब समझा? शव का दाह। दाह संस्कार की प्रक्रिया कहाँ से? तो मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाली उपकरण बहुत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें क्या कहते थे? माइक्रोलिथ। माइक्रो माने एकदम छोटा होता है। माइक्रो इसकी पावर -6 होती है, इसका मान माइक्रो का पढ़िएगा फिजिक्स में। तो इसे माइक्रोलिथ कहते थे। क्यों? छोटा होने के कारण। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बगौर प्रस्तुत करते हैं किसके लिए? तो मध्य प्रदेश में आदमगढ़, राजस्थान में बगौर जो है वो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य है। क्या है? पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य करता है प्रस्तुत। अगला क्वेश्चन कि इस काल में मानव के अस्थि पंजर शारीरिक प्रारूपों का सबसे पहला अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये प्रतापगढ़ यूपी में है, जो कि सरायनहार तथा महदा से है। कहाँ? यूपी के सरायनहार तथा महदा से है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मेहरगढ़ में बसने वाला नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे। वे गेहूं, जौ और रुई उपजाते थे तथा वे घरों में रहते थे। पूछ रहा है क्वेश्चन का मतलब हुआ कि घर किसका बना हुआ था? तो कच्ची ईंटों की बना रहता था। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य स्थल है कौन? बेल्लारी, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, कहाँ है? लेखैया में। कहाँ है? लेखैया। इससे पहले अगला क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, लेखैया। लेखैया क्या है? लेखैया, जो कि यूपी के मिर्जापुर में। लेखैया कहाँ है? यूपी के मिर्जापुर में। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन थे? महानिदेशक कह रहा है तो जॉन मार्शल थे। कौन थे? जॉन मार्शल थे। जॉन मार्शल थे। आशा करते हैं आप आगे क्वेश्चन समझ गए होंगे और आगे क्वेश्चन आप सही समझ ही गए होंगे। आप मेरे चैनल को PCM वाला को जो है PCM वाला को सब्सक्राइब कीजिए। क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको लाइव दे सकूं यूट्यूब पे आकर के।